हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नया कटिंग स्टिचिंग यानी कि प्रिंस कट। दोस्तों आज मैं चोली कट नहीं बताऊँगी, आज आपको मैं प्रिंस कट बताऊँगी। तो दोस्तों आज प्रिंस कट का कटिंग आपको बताती हूँ, तो अब वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये लंबाई है 14 है दोस्तों, तो इसको हम 15 लेंगे। इस तरह से हमने 15 लेंगे, जैसे मैंने इसे 15 ले लिया है और इस तरह से पूरा बराबर हमने देखा 15 है। फिर 15 लिया है लंबाई दोस्तों। उसके बाद में इसका चेस्ट है दोस्तों 38 इसका चेस्ट है दोस्तों 38। तो 38 को अगर हम 2 भाग करेंगे तो 19, और 19 को हम 2 भाग करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 9.5, यानी 4 भाग का 1 भाग होगा 9.5 दोस्तों। तो 38 का 1 भाग लेंगे हम, तो 38 का 1 भाग होगा, 4 भाग का 1 भाग होगा दोस्तों 9.5। देखिए दोस्तों, ये देखो मैंने 9.5 रखा है यहाँ पर इंची टेप और 9.5 पर यहाँ टिक लगाया। और फिर इसका मोहरी है दोस्तों 8। तो पहले मैंने यहाँ पर इस तरह इंची टेप को रख दिया, यहाँ चौक का टिक लगाया था। फिर इस तरह से गोल घुमाते हुए आप यहाँ पर ठीक 8 पर ले आइएगा, तो ये आपका मुंडा हो गया, यानी मुंडा भी कहते हैं, तो गोलाई देखिए। उसके बाद दोस्तों इसको हमने, अब हम इसका गला को देखेंगे। तो दोस्तों इसका गला है 9.5, तो इसीलिए मैं 9.5 पे ही रखूँगी। पीछे का है दोस्तों, पीछे का कटिंग हो रहा है 9.5। अब मैं यहाँ पर 2.5 पर इस तरह से टिक लगाऊंगी। उसके बाद मैं इस तरह से इसे इस तरह से गुलाई देते हैं, इस तरह से गुलाई दे देंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। अब इसी पल्ला को हम रखेंगे दोस्तों इसी में, और इसी के पल्ला रख के फ्रंट पल्ला को मैंने आगे पल्ला को हम निकालेंगे अब इसी पल्ला से। इस तरह हमने इसे रख दिया है दोस्तों। देखिए ये प्रिंस कट दोस्तों बहुत इजी है। चोली कट से भी इजी है दोस्तों कटिंग और स्टिचिंग इसका। हम इसको इस तरह से हटा देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने इसी पल्ला को रख के पूरा चारों तरफ से चौक का टिक लगा दिया है। अब हम इस ब्लाउज को इस तरह से रखते हैं और बनाते हैं इसको। तो दोस्तों इसका आगे का पल्ला है 15, तो हम इसे दोस्तों 16 पे लेंगे, क्योंकि हम जब भी पीछे पल्ला काटते हैं उससे 1 इंच बढ़ा के आगे पल्ला को हमें कटिंग करना चाहिए। 1 इंच या 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो वो 15 था, तो इसे हम 16 ले लेंगे। ये आगे पल्ला दोस्तों, ये सील के पूरा सिले के बाद पूरा ये 15 में आएगा सिलने के बाद, तो इसलिए हम इसे 16 पे ले रहे हैं। और पीछे पल्ला का दोस्तों बैक पल्ला का था दोस्तों
वो था 14, तो हम उसे 15 में काटे, वो सिल के फिक्स 14 में आएगा। और ये आगे पल्ला क्या है दोस्तों, तो इसे हमें सिल के 15 में लाना है, तो हमने इसे 16 लिया है। तो हम इस तरह से नापते हैं दोस्तों। देखिए अब हमें यहाँ से 9.5 लेना है, तो हमने ऊपर से देखिए दोस्तों नीचे तक 9.5 लेते हैं। तो हमें यहाँ रखना है इंची टेप को। पहले हम इस तरह से चौकट्टी को अच्छे से लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये है, देखिए ये है 3.5, यहाँ से यहाँ का है दोस्तों 3.5। हम इंची टेप को इस तरह से करते हैं। देखिए अब इसे हम इस तरह बीच में रखते हैं और इस तरह चौकट्टी को लगाते हैं। और फिर हम ऊपर से ये नीचे तक हमें लेना है 9.5। 9.5 या आप 10 भी ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर 9.5 ली हूँ। जब ज़्यादा हैवी साइज का हो तो आप 10 ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 9.5 लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब हम देखिए इसको इस तरह से नापते हैं। तो ये है 3.5, जिसे हमने ठीक 4 लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो देखिए दोस्तों जहाँ पर मैंने 9.5 पर टिक लगाया है वहीं से हम इसे नापते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका आ रहा है 3.5, तो इसे मैंने 4 लिया। देखिए उसके बाद में फिर हम ठीक इसे नीचे की ओर जाते हैं। आप देखते हैं इस नीचे की ओर कितना है 3, तो इसे हमें 3.5 में लेना इसे। उसके बाद में देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पर आर्म होल का गोलाई पहले कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 1/2 इंच की ओर भीतर से लेंगे इस तरह से। अब हम इसके साथ मिला देते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसके साथ मिला दिया, इसके साथ यहाँ पर मिला दिया। यहाँ से यहाँ 9.5, फिर मैंने यहाँ से जो 3.5 लिया है इसे यहाँ पर मिला दिया है। और यहाँ से देखो दोस्तों ये 4 है। तो अब हम इसे तो देखिए दोस्तों अब हम इसको इस तरह से रखते हैं, इस तरह से। और हम इसे देख लेते हैं दोस्तों ये कितने पे है। देखिए दोस्तों फिर हम इसे इस तरह से रख के हमें इस तरह से टिक लगाना है। हम इसकी गला को नापेंगे दोस्तों। आगे पल्ले की गला को देखते हैं।
तो इसके आगे का गला है दोस्तों। साढ़े 6 इसे हम इस तरह रखते हैं। देखिए दोस्तों 6.5 तो मैं यहाँ पर 6 पे टिक लगाती हूँ। उसके बाद हम भीतर की ओर से इस तरह से 2.5 में टिक लगाएंगे, 2.5 में। फिर हम इस तरह इससे मिला लेना है। फिर हम इसे गोलाई का शेप दे देते हैं इस तरह से। उसके बाद हम फिर इसे रख के देखते हैं दोस्तों। इस तरह से हम फिर इसे रख के देखते हैं दोस्तों ये ठीक आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों फिर हम इसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। आप देखिए, ये देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा और ले लिया है। कम हो रहा तो इस तरह आप नाप के देखिएगा। इंची टेप के नापते हैं, उसके बाद इससे भी आप नाप के देख लीजिए। अगर कम ज़्यादा रखें तो आप इस तरह से देखिए, इस तरह से गला को रख के आप इस तरह से नाप के देख सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ये नाप सही है। इसको हम इसी में इसी चौक कटिंग में हम इसे कटिंग करेंगे। देखिए उसके बाद में देखिए दोस्तों हम इसे इस तरह गोलाई का शेप दे देते इस तरह से। इस तरह से गोलाई का शेप दे देते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पर से गोलाई का शेप दे दिया इस तरह से। देखिए इस तरह से। तो देखिए दोस्तों इस तरह मैंने लगा दिया। इसे आप गोल शेप दे दीजिएगा इस तरह से। और ये मैंने इसे भीतर की ओर लिया है इस तरह से। तो अब फिर देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इंची टेप रख के यहाँ पर आप इसे 2 पर टिक लगा दीजिएगा इस तरह से, 2 पर। उसके बाद हम जो हमने यहाँ से 9.5 लिया था दोस्तों, तो इसी तरह ठीक हमें यहाँ तक मिलाना है इस तरह से। इस तरह से मिला दीजिए। इस तरह मिला दीजिए। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों इस तरह मैंने मिला दिया। देख रहे हैं ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसे हमने यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से इसे हमने इस तरह से शेप दे दिया है। तो आप देख रहे हैं। और देखिए ये 16 है, इसे सील के हम 15 में लाएंगे। तो आधा मार्जिन ऊपर की ओर दबेगा, आधा नीचे की ओर दबेगा। अगर ये ठीक 15 आ जाएगा, जैसे कि आगे पल्ला में इसके नाप में 15 है तो ये भी 15 में आ जाएगी। तो हम इसकी कटिंग करते हैं।
दोस्तों इधर से इस तरह कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों हमने इसका कटिंग कर लिया, देखिए प्रिंस का। तो ये आगे हुक का है दोस्तों, ये आगे हुक होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। मैंने आपको प्रिंस कट का कटिंग बताया दोस्तों, बहुत ईजी है दोस्तों ये कटिंग, और स्टिचिंग भी आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। कटिंग